दिमाग साला खराब कर दिया है। ऐसे ही एक दिमाग किसको साहेब? बस 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 मुहे तक रहा है। मेरा सामान खड़ा कर। कौन सामान? गंदूस। अरे साहेब बंदूक होगी। जुबान लड़ाएगा साहब? ना साहेब। अभी ऐसे ही जब मैं आ रहा था तो रास्ते में देखा हाँ एक तांगड़ी वाला। क्या हुआ उसको? एक तांगड़ी वाला नंगा घोड़ा जो है तांगड़ी में नाद के सवारी बैठा के ढो रहा था। हाँ 20 लठ लगाया, 15-20 हजार रुपए लिए, साले को अंदर कर दिया। मैं बोला साले अब जमानत कराने के बाद जब निकलना तो अपने घोड़े को जांघिया या लंगोट जरूर सिला दे। साहेब ये बताओ साहेब, जानवरन का तो सरकार जांघिया चलाई दी। सरकार नहीं चलाई, इसीलिए तो मैं इसमें दबिश डाल रहा हूँ कि वहां तक बात पहुंचे और जांघिया लंगोट चालू हो जाए। अच्छा साहेब। तो बेटा चौकीदार। जी साहेब। इतना तेज क्यों बोलता है बे? साहेब धीरे बोला। का नाम है तुम्हारा? हमारा नाम साहेब। हमारा नाम साहेब? साहेब अबे तेज से बोलता हूँ तो आप डांटते हैं। का नाम है? साहेब मेरा नाम गणपति है। तो बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहेब गणपति। वही बोल रहा हूँ, जुबान लड़ा रहा है साले। ना साहेब। इधर चल बे, चल इधर। कौन जात है बे? साहेब मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। ऊंची जात का? साहेब इधर चल बे, चल इधर। क्या नाम है जात का? साहेब जात का मैं पासिया हूँ। मैं पहले जानता था कि पासी पूसी के सिवा ये नौकरी करता कौन है। अधिकतर पासी पाओगे चौकीदार। तो आप जात के पासी हो? जी साहेब। नशा पत्ती करते हो? ना साहेब। चल इधर, चल इधर। बीड़ी पीता है? नहीं साहेब। साले कान फाड़ देगा। ना साहेब ना फाड़। चल इधर साले, चल। बीड़ी नहीं पीता? ना साहेब। दारू पीता होगा? साहेब पीता नहीं हो, कभी कभी बना लेता हूँ। क्यों बनाता है? रिश्तेदारों के लिए। अच्छा रिश्तेदारों के लिए। जी साहेब। अब बाहर जाते हो प्रबंध करते हो कि बनाना नहीं दारू? हाँ साहब क्या करें, ऐसी ड्यूटी है। अच्छा खैर कोई बात नहीं साले, तू तो पासी के नाम पर कलंक है। जात का पासी है, नशा पत्ती कुछ नहीं करता। मिलवनिया पासी है साला। बेटा चौकीदार। जी साहेब। अखबार वाला आया है? नहीं आया साहब, उसकी कल भैंस मर गई है। बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहेब गणपति बोलिए। हाँ वही वही गणपति। गणपति। जी साहेब। तो बेटा ये बताइए। जी मैं यार आज तो बहुत थका हूँ। अच्छा। मेरी इच्छा कह रही है आराम करने के लिए। जी साहेब। बेटा मैं सोचता हूँ मैं आराम करूँ। हाँ अगर कोई आए तुम ड्यूटी में रहना तो मुझसे बता देना। जी जी साहेब। हाँ बताऊंगा साहब। चेयर अंदर लगाइए। चौकीदार ड्यूटी एंड ड्यूटी आराम कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हवा बेहतरीन चल रही है, धोखे से नींद आ जाए तो मुझको जगा देना। ठीक है साहब। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी गो, देश प्रेम जो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम।
तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेम जो आपस में प्रेम करो देश प्रेम जो मेरे देश प्रेम जो आपस में प्रेम करो देश प्रेम जो में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा जो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा दीवानो हो करो देश प्रेम जो आपस में प्रेम करो देश प्रेम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह नाम है मेरा इंस्पेक्टर रंजीत सिंह नाम है मेरा और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो मेरी पहली पोस्टिंग जहां भी होती है वहां पहले ही मैं हिदायत दे देता हूं कि मेरे आने के बाद कोई भी क्राइम नहीं होगा मेरे हाथों जो लगा पहले तो वो ये सोच ली कि रंजीत सिंह के हत्थे लगे ना और अगर लग गया तो मां कसम मैं उसका वो हश्र करता हूं कि उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा इसलिए जो भी है अत्याचार भ्रष्टाचार और आए दिन लोगों को परेशान करने वाले और खास तौर से गुंडों को एक बात मैं बता देता हूं कि मेरे आने के बाद गुंडागर्दी तो छोड़ देंगे क्योंकि वो गुंडा है और रंजीत सिंह वर्दी वाला गुंडा है मैं जब अपनी गुंडई दिखाता हूं तो ये कानून का डंडा कहां डालता हूं कहां का निकालता हूं पता नहीं चलता याद रहे चलकर देखो थाने की क्या पोजीशन है चौकीदार साहब जय हिंद कैसे हो साहब मैं तो ठीक हूँ लेकिन ना तो तुम्हारे हाथ में बंदूक है और ना ही डंडा है क्या हुआ साहब बंदूक तो हम लोगों को मिलती नहीं है डंडा मिलता है मगर साहब कल झगड़ा एक जगह हुआ था वहाँ गए थे लाठी चार्ज करने में वो डंडा टूट गया डंडा जी साहब तुम्हारा साफा साहब जल्दी जल्दी में हम घर में भूल आए लापरवाह हो ना इसलिए भूल के चले आए ये क्या बदतमीजी है समझ में नहीं आता तुम्हारे कि जब ड्यूटी में आते तो पूरे पोजीशन के साथ आते हैं ऐसे में तुम्हें कौन समझेगा चौकीदार हो कोई भी आएगा दो जूता लगाएगा चला जाएगा बात तो सही है सर मगर ये वर्दी है ना मेरी ये वर्दी दीवान जी कहाँ है दीवान जी सो रहे हैं क्या सो रहे हैं वो सोने आते कि ड्यूटी करने आते हैं नहीं सर हमसे बोले कि हम अभी हल्के की तरफ से आ रहे हैं थोड़ा थक गए हैं तो आराम करने जा रहे हैं जाओ जगह सो बोलो साहब आए जाओ जी साहब ओ साहेब अबे साले दिमाग न खराब करना साले साहेब क्या हुआ कहते अबे साले दिमाग मत खराब कर नहीं अभी सोते हुए ऐसे बकवास कर रहा है हाँ साहब जाके उससे बोल दो कि साहब आया अभी दिमाग तेरा ठीक कर देंगे अभी जा रहा हूँ साहब अबे साले चौकीदार भोसड़ी के साहेब हम ना जगावे जाब क्यों क्या हुआ साहब गाली दे रहे हैं क्या बात करते हो हाँ साहेब गाली दे रहा है जी साहेब
तुम्हें गाली दे रहा है? हाँ साहब, इतना बदतमीज है ये। देखिए साला साहब, आलसी हो गया ना। एक हफ्ते की छुट्टी में हम चले गए, ये साला बहुत आलसी हो गया। अभी देखो इसकी खबर लेता हूँ। ठीक है साहब। देखिए साहब, दीवान अपने घर पे पहुंच गए हैं। देखिए ये अपने घर आ पहुंच गए हैं। क्यों दिमाग डिस्टर्ब कर रहा साले? अभी 20 उलट लगाओ। देखिए साहब, अब इनको ये नहीं पता कि आप जगा रहे हैं कि मैं जगा रहा हूँ। जूता उतार। ओ दीवान जी, हेलो, अब आँख तो खोल। जय हिंदू सर। हिंदू मुसलमान, अबे हरामखोर नीचे देख। नीचे क्या हुआ? नीचे और अब बदतमीज वहां नहीं, जी सर। अपने नीचे देख। देख कमीने, पैंट ऊपर करो। ये सब क्या है? क्या है ये यार? कैसे पहनते हो तुम? बेल्ट कैसे लगाते हो? सर तुम्हें जब पैंट नहीं संभाल पा रहे हो तो ये गांव, ये जनता और गुंडों को क्या संभालोगे? मुजरिमों को क्या संभालोगे तुम? हाँ? साले पतलून नहीं संभाली हो रही तुम्हारी। यस सर। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना, यस सर। अगर तुमने जरा भी बदतमीजी की यस सर। तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे, ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे कि जहां पानी पीने के लिए तरस जाओगे। समझ गए? छोड़ बार मेरा दिमाग खराब कर दिया। हो जाओ, चलो नहीं करवाएंगे ट्रांसफर। नहीं साहब, मोर 250 बच्चे भूखन मर जाए। इतने देशभक्त हो, इतना तुम्हारे अंदर अकल है कि पूरे मोहल्ले के बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझते हो। नो सर, पर्सनल मेरे बच्चे हैं। 200-250 बच्चे? यस सर। 200-250 बच्चे तुम्हारे? यस सर। तुम्हारी एज क्या होगी? 21। 21 साल? यस सर। तुम्हारी शादी के कितने दिन हुए? 1 साल। 1 साल? यस सर। अमर, एक बात बताओ, तुम्हारी औरत मैके से बच्चे लेकर आई थी क्या? नो सर, सब मेरे यहाँ पैदा हुए। तो 1 साल में 200-250 बच्चे ऐसे कैसे हो सकता है? सर बात यह है, मेरी औरत हाइब्रिड की। शट अप! बदतमीज उगली नीचे, बदतमीज। दांत अंदर कर है, तोड़ देंगे अभी तुम्हारा। बदतमीज कहीं का। कोई सब्जी बना लिया है हाइब्रिड की, बदतमीज कहीं का। अबे मुंह संभालेगा? अब सुअर के जैसे मुंह बना रहा है। सर महीने में 10-11 बच्चे मेरी औरत देती है। हरामखोर, मुर्गी बना लिया उसको। कैप कहाँ है तुम्हारी? कैप 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 कैप। हेलो चौकीदार, मेरी कैप लाओ। अच्छा, चौकीदार तुम्हारी कैप ले आएगा, तुम्हारी बंदूक लाएगा, सब कुछ वही करेगा। तुम्हारा पेट इसीलिए निकलता चला जा रहा है। सर अब झुरा गया हूँ, इसलिए कि हाथी की लेग पीस खाना बंद कर दिया। अरे चौकीदार इधर आओ यार। इस बदतमीज का ट्रांसफर करी दे क्या? सर अभी अभी तो मैं बाहर से ट्रांसफार्मर होके आया। देखिए ट्रांसफर होकर आया है। नया नया इस थाने में भर्ता हुआ हूँ सर। देखिए साहब, भरता हुए हैं। भर्ती हुआ है? नो सर, भर्ती तो औरतें होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में। मैं मर्द हूँ, भर्ता होता हूँ। तुम भर्ती होने लायक बन रहे हो? यस सर। हाँ? दौड़े पे चलना है, कुछ फिक्र है तुम्हें? उंगली नीचे। अगर दोबारा उंगली मुंह में डाला तो ये डंडा हम कहाँ डाल देंगे तुम्हें खूब अंदाजा है। बंद कर मुंह, खराब लगता है बे। चलो दौड़े के लिए चल रहा है। Yes, चौकीदार इसकी बंदूक ला कर दो
और तुम यहाँ देख रेख करना, हम दौड़े के लिए जा रहे हैं। चलो, बहुत खबर आई है कि कुछ आतंकवादी लोग यहाँ नदी पार करके आ रहे हैं। जी सर। कमिश्नर साहब का फोन आया है। जी सर। तत्काल चलिए वहाँ। जी सर। वही। अबे जी सर की बजाय लगा दिया। और कुछ आता है कि जी सर, यस सर, बस। ओके सर। चलो सर। फलान में सर। फॉलो मी। बेटा चौकीदार, मैं तुमको ड्यूटी में लगाया था कि कोई आए तो मुझे जगाना बताना। हाँ साहेब। बड़े सर किधर से आए कि मुझे नहीं पता। ओ साहेब। क्यों बे? भोसड़ी की ड्यूटी नहीं करता। साहेब पेलूंगू साले सही हो जा। अरे पेलूंगू नहीं साहेब, पेलूंगा। राइफल ला मेरी। साहेब आपको मैंने 3 बार जगाया, आप उठ ही नहीं रहे थे। व्हाट 3 बार जगाया? जी साहेब। राइफल ला, तुरंत चलना है। ला आओ चलते हैं। चलिए साहेब। अरे अकेली डर लागे रात मोरिया माँ, अकेली डर लागे रात मोरिया माँ, अकेली डर लागे। और मैं भी माँ शराबी हूँ, दारू